प्रदेश में पहला वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। आज रात 11 बजे से सोमवार सुबह तक ना निकले बाहर। तीसरी लहर में पहला वीकेंड कर्फ्यू कल। लगातार बढ़ रहे प्रदेश में कोरोना की केस। कल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल, जिम और क्लब बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू में आम जरूरत की चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। प्रदेश के सेंचुरी और टाइगर रिजर्व भी बंद रहेंगे। कल स्ट्रीट वेंडर्स और थड़ी ठेले वालों को नहीं मिली है छूट। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि प्रदेश में कल पहला वीकेंड कर्फ्यू रहेगा इस बार के लॉकडाउन का। प्रदेश में आज रात 11 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जिसकी पालना कराने के लिए जयपुर पुलिस भी मुस्तैद है। शाम होते ही पुलिस अधिकारी भी फील्ड में नजर आए और माइक के जरिए लोगों से वीकेंड कर्फ्यू की पालना की अपील की। इस बीच रामगंज थाना अधिकारी भूरी सिंह से बात की सहयोगी सत्यनारायण शर्मा ने। कोरोना की नई गाइडलाइन आने के बाद में पहला रविवार कल है, ऐसे में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिससे जो कर्फ्यू की पालना है आज रात से होने वाली उसको सुनिश्चित किया जा सके। हम रामगंज थाना इलाके में हैं, जहाँ पर खुद एसएचओ निकले हुए हैं गश्त के ऊपर, समझाइश की जा रही है लोगों से कि कर्फ्यू की पालना करें। आज रात को जो कर्फ्यू लागू हो जाएगा वो सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। हमारे साथ कुछ थानाधिकारी भूरी सिंह जी है। भूरी सिंह जी, किस प्रकार की कार्रवाई, क्योंकि अभी जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार आज रात 11 बजे से कर्फ्यू लागू हो जाएगा। आज रात 11 बजे से सोमवार 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा जन अनुशासन पखवाड़ा, जिसमें हमने थाना क्षेत्र के अंदर नाकाबंदी पॉइंट बनाए हुए हैं और कुछ फिक्स ब्रिगेड भी बनाए हैं जहाँ जाब्ता लगा है जो कर्फ्यू की पालना कराएगा। रामगंज काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कोरोना का पहला केस 2020 में आया था, यहीं पे आया था, उसको देखते हुए क्या कुछ अपील लोगों से की जा रही है सर? मेरी लोगों से सभी से अपील है कि सभी व्यक्ति मास्क लगा के रहें, कर्फ्यू के दौरान अपने घरों पर ही रहें। विशेष ज़रूरत ही है, किसी व्यक्ति को विशेष ज़रूरत है कि उसे बाज़ार में आना है किसी चीज़ के लिए, तो ही वो बाहर आएँ। और उनसे अपील है कि वो अपने वाहनों से ना आकर के पैदल ही आएँ, जिससे वाहनों का भी कम से कम आवागमन होगा। और लोगों से यही अपील है मेरी। सर, बेवजह अपने घरों से बाहर निकलने पर क्या कुछ सख्त कार्रवाई की जाएगी? अगर कोई बेवजह पाया जाता है, बेवजह घूम रहा है, कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने विशेष टीम बना रखी है, वो टीमें इस चीज़ पर निगरानी रखेंगी और कार्रवाई करेंगी। नाकाबंदी पॉइंट्स की बात करें अपन, तो वो थाने इलाके में कितना नाकाबंदी पॉइंट्स किए गए हैं सर? नाकाबंदी पॉइंट 2 पॉइंट तो नाकाबंदी पॉइंट हैं हमारे, बाकी फिक्स विकेट हैं। 8 फिक्स विकेट हैं जो गलियों में भी हैं, फिक्स संवेदन दृष्टि से भी बना रखे हैं। वहाँ 24 घंटे जाप्ता रहता है, वो निगरानी करता है। तो पुलिस आपसे अपील कर रही है कि जो कर्फ्यू है, जनअनुशासन कर्फ्यू, उसकी पालना करें, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें, जिससे कि जो बढ़ता हुआ कोरोना की संख्या है उसमें अंकुश लग सके। आप सभी लोग मेरे साथी अपने शर्मा, घरों में रहें न्यूज़ और जयपुर। तो वीकेंड कर्फ्यू लगने वाला है इस लॉकडाउन का पहला। रात 11 बजे से ये शुरू हो जाएगा। वैसे में अभी इस वक्त बाजारों में क्या स्थिति है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगियों के जरिए। लूणाराम दर्जी जालोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं सहयोगी शुभम अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुभम, आप ही का रुख करना चाहूंगी, कैसी तस्वीरें नजर आ रही है, कितने लोग जागरूक नजर आ रहे हैं इस बात को लेकर? जी बिल्कुल, जो वीकेंड कर्फ्यू है, पहला वीकेंड कर्फ्यू जो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, उसका पहला वीकेंड कर्फ्यू आज रात 11 बजे से, मतलब शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। हम खड़े हैं अजमेर के उस प्रमुख बाजार में, जहां पर सुबह के समय अगर देखा जाए मार्केट जब खुलता है तो काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी यातायात भी बाधित रहता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं रोडों पर कुछ ही गाड़ियाँ नजर आ रही होंगी, सन्नाटा है। हालांकि रात भी है, ठंड भी है, लेकिन 8 बजे ही ये मार्केट पूरा बंद हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ का जो थाना क्षेत्र है, चाहे वो लोकल पुलिस हो या अजमेर एसपी तक के अधिकारी हो, वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और यहाँ पर जो वीकेंड कर्फ्यू की बात की, उसको लेकर के जागरूकता फैलाई गई थी। जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं उनके जरिए अनाउंसमेंट भी किया गया था और तमाम जगहों पर लोगों को जागरूक किया गया था कि जो वीकेंड कर्फ्यू हो रात को 11 बजे से चालू होगा। लेकिन जो बाजार है वो रात को 8 बजे बंद होते हैं। तो कल संडे के दिन सारी दुकानें बंद रहेंगी। खाली जरूरत की जो सामान की चीज़ें हैं, जैसे दूध हुआ, सब्जी फल की आदि दुकानें हुई, मेडिकल हुई या क्लिनिक हुए, इनको खोलने के अलावा कोई भी चीज़ खोली नहीं जाएगी। ये पहले ही बता दिया गया था, क्योंकि लोगों ने इस तरीके कर्फ्यू पहले भी देखे हैं, क्योंकि कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान भी लॉकडाउन लगा था, तो खाली आवश्यक जरूरत की जो चीज़ें थी उनकी दुकानें खोली गई थी। हालांकि जो पुलिस है उन्होंने तमाम व्यवस्था की हैं, जगह जगहों पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं, नाकाबंदियां की गई हैं,
सुबह से ही मतलब रात से ही कुछ जगहों पे 2 पॉइंट पे खड़े भी कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार जो कोरोना है उसका संक्रमण बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए लगातार प्रयास राज्य सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो, वह अपने जरिए कर रहा है और लगातार वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू एक बड़ा असर दे सकता है कि कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर में आज 407 मरीज नए पॉजिटिव हुई है। उसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों का मूवमेंट कम हो, जो वीकेंड कर्फ्यू की पालना पूरी तरीके से हो और जो कोई इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अजमेर एसपी विकास शर्मा ने सारे निर्देश दे दिए थे। सभी थाना अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में गाड़ियों के जरिए, चाहे सिग्मा हो, चाहे वो चेतक हो या अन्य थाने की गाड़ियों के जरिए सभी को अनाउंसमेंट किया जा रहा है। सारे व्यापारियों के साथ समझाइश भी की गई थी, CLG मीटिंग्स दी गई थी। उसके बाद सभी को बता दिया गया था कि जो वीकेंड कर्फ्यू है वो आपके लिए ही है, क्योंकि अगर आप लोगों का मूवमेंट कम होगा, संक्रमण कम फैलेगा, तो लोगों को जागरूक भी होने की जरूरत थी। तो लोगों ने जागरूकता भी दिखाई है। हालांकि अभी तक तो मार्केट बंद है, लेकिन कल सुबह देखना होगा कि हालात क्या होते हैं। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू पर लोगों को समझाइश पूरी कर दी गई है और जो लोकल प्रशासन है वो अपनी पूरी प्रयास है कि वीकेंड कर्फ्यू सफलतापूर्वक जो दुकानें हैं वो बंद रहें और किसी तरह की कोई घटनाएं नहीं घटे। बिल्कुल शुभम, सरकार और प्रशासन दोनों की तरफ से तो सतर्कता बढ़ती ही जा रही है और यही वजह है कि आमजन के हित में ये कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि कोशिश यही थी कि कर्फ्यू ना लगे, लोग खुद ही समझ जाएं, पर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ा है। अब सहयोगी लुणाराम का रुख कर लेते हैं, जालोर से वो हमारे साथ बने हुए। लुणाराम, आपसे जानना चाहेंगे जालोर की क्या स्थिति है? जिस तरीके से आयुषी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जालोर में भी पुलिस प्रदेश सरकार की जो सख्त गाइडलाइन है उसके पालन को लेकर पूरी तरह सख्त है। और आप देख पा रहे होंगे कि बाजार पूरी तरह बंद हो चुके हैं और तमाम यहाँ के जो DYSP है, थाना अधिकारी है, वो तमाम गश्त में निकले हुए हैं। और इससे पहले भी 2 घंटे पहले भी गश्त निकाली गई थी ताकि जो व्यापारी है उनसे अपील कर सके कि वो कल जो वीकेंड कर्फ्यू है, क्योंकि जो तीसरी लहर है कोरोना की, उसको लेकर ये पहला वीकेंड कर्फ्यू और सरकार भी गंभीर है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गंभीरता दिखाते रहे हैं कि कोरोना के जो मामले प्रदेश में बढ़ रहे हैं वो कंट्रोल में हो। तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत भी करने की करेंगे। सर, पुलिस पूरी एक्टिव मोड पर है, लगातार 2-3 घंटे से गश्त भी निकाली जा रही है और अब बाजार भी पूरी तरह बंद कराया गया। किस तरीके से कल वीकेंड कर्फ्यू का पालन होगा? श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार आज हमारे द्वारा वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया था, पुलिस और प्रशासन दोनों के द्वारा। और हमने जनता और व्यापारी वर्ग से अपील किया है कि आज रात्रि 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू है, इसकी कड़ाई से पालना करें, पुलिस का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें और पालना नहीं करने पे हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता से हमें आज अच्छा रिस्पांस मिला है और उम्मीद करते हैं कि कल वो कर्फ्यू की पालना में हमारा सहयोग करेंगे। आज रात 11 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लग जाएगा। थानाधिकारी जी प्रवीण जी मेरे साथ मौजूद है। प्रवीण जी, किस तरीके से कल वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और किस तरीके की व्यवस्था रहेगी? जरूरत की कौन कौन सी दुकानें हैं जिन्हें छूट दी गई है? फल, दूध, सब्जी की दुकानों को और जो पेरिशेबल आइटम्स की दुकानों को छूट दी गई है। इस संबंध में हमारे द्वारा फ्लैग मार्च और रूट मार्च के दौरान सभी को अवगत करा दिया गया है। हम आमजन से हमने संपर्क किया है, अच्छा रिस्पांस मिला है और कल इसकी पूरी तरीके से पालना सुनिश्चित कराएंगे। हम कल सुबह इसको एक बार चेक करने के लिए सुबह से ही ऑन रूट हो जाएंगे और जन अनुशासन जो कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, उसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी। कितने पॉइंट बनाए गए हैं चेकिंग के लिए? किस तरीके की पुलिस मुस्तैद रहेगी सुबह से? शहर के अलग अलग सांचौर कस्बे के अलग अलग पॉइंट्स पे हमने जाब्ता लगाया है, ड्यूटीज लगाई है। इसके अलावा हमारी मोबाइल टीमें भी घूमेंगी, सीनियर ऑफिसर्स पे हम लोग राउंड में रहेंगे। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन और जो सामान्य प्रशासन है वो सब मिल के कोऑर्डिनेट करते हुए इसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे और बिल्कुल इसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाएंगे। आयुषी, जिस तरीके से पुलिस गंभीर है, प्रशासन गंभीर है, कलेक्टर SP भी लगातार गंभीर है, तो इसका ये जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है कि बाजार पूरी तरह बंद हो चुका है और आज रात 11 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। तो कल पूरी तरह लुणाराम देख भी पा रहे हैं और जिस तरीके से आपने बताया भी बात करके कि किस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, पर सबसे बड़ी समस्या आती है लोगों को समझाने में। लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहाने निकल कर घर से बाहर निकलने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। सहयोगी सत्यनारायण का रुख करना चाहेंगे। सत्यनारायण, देखिए हर बार हम देखते हैं कि कर्फ्यू लगता है पर कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर इसकी पालना भी नहीं हो पाती है। हालांकि सरकार भी अलर्ट रहती है, प्रशासन भी अलर्ट रहता है, पर लोगों में जागरूकता कम नजर आती है। इस बार
बार ऐसा देखिए, इस बार जयपुर शहर की हम बात करें, जयपुर शहर में 162 पॉइंट बनाए गए हैं। आज रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक, यानी कि 30 घंटे का कर्फ्यू है, जन अनुशासन कर्फ्यू है। केवल इमरजेंसी सेवाएं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, मेडिकल हो या फिर अन्य इमरजेंसी सेवाएं, इनको छूट मिली है। जयपुर शहर में एक और बात है, कोई व्यक्ति अगर सब्जी लेने जाएगा तो पैदल जाएगा, दवा लेने जाएगा तो पैदल जाएगा, खुद का वाहन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर खुद का वाहन लेकर बाहर निकलते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसका वाहन जब्त किया जाएगा। यानी कि सख्ती तो है, सख्ती इतनी है कि पहले ही समझाइश की गई। आज पूरे दिन से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, लोगों से अपील की पुलिस कर्मियों ने कि अपने अपने घरों में रहें। वीकेंड कर्फ्यू के दिन जो सख्ती से उसका पालन किया होगा। अगर इसके खिलाफ कोई व्यक्ति सड़क पर आएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महामारी एक्ट के अंदर मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें जमानत में होना भी मुश्किल हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि लगातार जब आंकड़े बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने बात कही थी कि शनिवार को नहीं बल्कि संडे को मैं कर्फ्यू लगा रहा हूँ, क्योंकि रोजगार नहीं चाहिए, वो भी चाहते हैं रोजगार चलता रहे और जो कोरोना है उस पर काबू पाने के लिए हम कर्फ्यू लगा दें। और शायद इसलिए इसका नाम दिया गया जन अनुशासन कर्फ्यू। अब देखना ये होगा कि जन अनुशासन कर्फ्यू का कितना फर्क पड़ता है, लोग कितना मानते हैं। हालांकि 162 पॉइंट नाकाबंदी के बनाए गए तो माना जा रहा है कि कोई व्यक्ति सड़क पर निकलता है बिना विजय काम, बिना आवश्यक काम, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं इस बार जो पिछली लहर में देखने को मिलता है वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। जब पूरी सड़कें सूनी रहेगी, कोई ज़रूरी काम होता है तब उसको निकलने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामान लेने बाहर जाएगा तो पैदल जाना होगा, खुद का वाहन वो काम में नहीं ले पाएगा। इसी चलिए सत्यनारायण, बेहद महत्वपूर्ण ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब देखना कल यही महत्वपूर्ण होगा कि कितनी पालना होती है वीकेंड कर्फ्यू की। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, पर यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। है सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से। अब कोटा का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, आपसे जानना चाहेंगे कोटा में क्या तैयारियां हैं वीकेंड कर्फ्यू को लेकर? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों ने, कोटा कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने और सिटी एसपी केशर सिंह शेखावत ने आम जन से अपील की है, कोटा शहर वासियों से और पूरे कोटा के जिले के वासियों से, कि जो भी जन अनुशासन कर्फ्यू कल के लिए डिक्लेयर किया गया है, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव करने के लिए प्रशासन की तरफ से अनुरोध किया गया है, उसकी समुचित पालना सुनिश्चित करें। ज़्यादा मशक्क़त पुलिस प्रशासन को नहीं करना पड़े इसका ख्याल रखें। और ख़ासकर पुलिस ने व्यापक तैयारियाँ कल के लिए की है, बल्कि आज से ही पुलिस ने एक तरह से अपना अभियान शुरू कर दिया है। आज कोटा के मल्टीपर्पज स्कूल से लेकर के और संतोषी नगर दादाबाड़ी तक करीब 25 किलोमीटर लंबा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। और इसके अलावा कल के लिए 70 नाके कोटा शहर में बनाए गए हैं। इसमें 7 ऐसे नाके हैं जिनसे कोटा जिले की सीमा से बाहर और अंदर जाना होता है। इसके अलावा 62 नाके शहरी क्षेत्र में लगाए गए हैं और 35 सिग्मा और चेतक कल के लिए तैनात की गई है, जो खासतौर पर जन अनुशासन कर्फ्यू की पालना कराना सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही साथ 844 का एक भारी भरकम जाब्ता जो है वो कल पूरे दिन के लिए तैनात रहेगा। खुद सिटी एसपी केशर सिंह शेखावत राउंड करेंगे, वो अपनी टीमों के साथ दौरे पर निकलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के कोशिश यही हो रही है कि कोरोना की तीसरी लहर जो कि लगातार खतरनाक होती जा रही है, उससे निपटने में किस तरह से जन भागीदारी को साथ लिया जाए, इसमें लगातार कोशिशें हो रही है, उसकी तैयारियां हो रही है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अभियान 1 जनवरी से ही शुरू हो गया है। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर, खासकर मास्क नहीं होने पर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने पर पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। करीब 1500 मामलों में एक्शन लिया है। और अब जैसे जैसे केसेज बढ़ रहे हैं, कोटा की अगर मैं बात करूं तो 3000 से भी पार जा चुका है 1 जनवरी के बाद से नए पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। तो जाहिर तौर पर अब यहाँ भी सख्ती शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे सड़क पर देख रहे हैं, आवाजाही आपको करीब यहाँ पर निल नजर आएगी। इक्के दुक्के वाहनों को, राहगीरों को अगर छोड़ दें तो लोग सड़कों पर नहीं है। और दुकानें भी निर्धारित समय जो था, निर्धारित समय पर जो शॉप्स है वो भी बंद होती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोगों को ये समझना है कि कल बिना बात घर से बाहर पैर रखना ही नहीं है। कोई आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलना है। हालांकि किराना, दूध, सब्जी मिलती रहेगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, लेकिन जो प्रतिबंध से मुक्त जो कैटेगरीज है उनके अलावा सब कुछ कल बंद रहने वाला है। दुकान, मॉल। बहुत सही कहा आपने कि सबसे पहले आम ही लोगों को समझना पड़ेगा कि जो वीकेंड कर्फ्यू है, किसी भी तरीके की जो पाबंदी लगाई जा रही है वो उन्हीं के हित में है। तो ऐसे में जरूरी है कि हम सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
पूरी तस्वीरें दिखाने के लिए और क्या स्थिति है लाइव इस वक्त वो जनता तक पहुंचाने के लिए। शुभम आपका भी शुक्रिया, सत्यनारायण आपका भी शुक्रिया और लूनाराम आपका भी शुक्रिया। और ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे, तो अपना भी ख्याल रखिए। आगे बढ़ते रहो। आपको बता दें कि जालोर में भी आज रात 11 बजे से शुरू होने वाले वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराने के लिए पुलिस मुस्तैद है। इस कड़ी में पुलिस ने रूट मार्च किया और लोगों से वीकेंड कर्फ्यू की पालना की अपील की। पुलिस के रूट मार्च का जायजा लिया सहयोगी लूनाराम दर्जी ने। जालोर में भी कल होने वाले वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस गश्त पे निकली हुई है और ये रूटीन गश्त के साथ साथ में वीकेंड कर्फ्यू जो जिस तरीके से कल लागू है, कल पूरा तरह बाजार है वो पूरी तरह बंद रहेगा, उसको लेकर जागरूकता कल वीकेंड कर्फ्यू किस तरीके से व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना बढ़ता जा रहा है और श्रीमान एसपी साहब और सरकार के ये निर्देश है कि रविवार के दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। अभी हाल ही में संशोधन आया जिसमें फल सब्जी और पेरिशेबल आइटम्स की दुकानें हैं वो खुली रहेगी, बाकी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसकी हम सख्ताई से पालना करेंगे। मेरा जनता से भी यही कहना है कि हमारा साथ दे, सभी व्यापारी वर्ग हमारा साथ देवे और इस रविवार के कर्फ्यू को सफल बनावें। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर सख्ती है, आज गश्त के लिए पुलिस निकली है सड़कों पे और व्यापारी जो उनको जागरूक कर रही है ताकि कल वीकेंड कर्फ्यू जो सरकार की सख्त गाइडलाइन है उसका पालन हो सके। बिल्कुल, हम कल वीकेंड कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जो व्यापारी वर्ग है, जो आमजन है उनमें सतर्कता के लिए पहले से ही इस तरीके से रूट मार्च करके उनको संदेश दे रहे हैं कि कल का जो वीकेंड कर्फ्यू है उसको वो सक्सेसफुल बनाएं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहने और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जो सरकार की गाइडलाइंस पर समय समय पर जारी किया जा रहा है उसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करवा रहे हैं। इसके लिए डिप्टी साहब, तहसीलदार साहब हम लोग रूट मार्च कर रहे हैं जाब्ते के साथ। तो तमाम पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो रूट मार्च पे निकले हैं और उसके जरिए जो कल वीकेंड कर्फ्यू है उसका पालन हो उसको लेकर तमाम व्यापारियों को समझाइश भी कर रहे हैं और जागरूकता को लेकर भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पर निकले हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ लूनाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के